आईसीआईसीआई एएमसी आईपीओ के अंदर लिस्टिंग के बाद क्या करें, क्या इसको होल्ड करें, क्या इसको सेल करें, और फ्रेश बाय करने की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि सभी के पास अलॉटमेंट आने वाला है। तो अब अलॉटमेंट तो आ जाएगा, लेकिन अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कितना होल्ड करें, उत्कर्ष कहां पे प्रॉफिट बुक करें। अलॉटमेंट तो आ जाएगा, लेकिन अब क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं। दोस्तों वीडियो आने तक या तो अलॉटमेंट आ चुका होगा या आने वाला होगा, तो अगर आ चुका होगा तो बताना कितने लॉट अलॉट हुए, और अगर आने वाला होगा तो जरूर से बताना कितने अप्लाई किए थे, क्योंकि रिटेल के अंदर ऑलमोस्ट सभी को अलॉटमेंट आने वाला है। और रिटेल में नहीं भी आया तो शेयर होल्डर कोटा में तो आपको एक आ ही जाएगा, और उसका अपडेट हमने रेगुलरली ओपन टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे आपको दे दिया था। दोस्तों बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है मुझे इस आईपीओ की स्ट्रेटजी बनाने के लिए, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है जब सभी के पास अलॉटमेंट आता है। लेकिन जब सभी के पास अलॉटमेंट आता है तब एक रिस्क भी मंडराती है कि क्या कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा, क्या कहीं कोई गंडगोल तो नहीं हो जाएगा, क्या कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा जिसके कारण हमने इतनी बड़ी रिस्क ली और अब हमें लॉस होगा। सभी बातों को डिस्कस करेंगे। इस स्ट्रेटजी को पूरा लास्ट तक देखना। जनरली और वीडियोस आप थोड़ा कट शॉट देखो, आगे पीछे करके देख लो, स्पीड में बढ़ा के देख लो, वो अलग बात है, लेकिन लास्ट तक देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर नहीं देखोगे तो बाद में पछताओगे। दोस्तों एक चीज बता दूं, मैं स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करो, लेकिन आपको और मुझे दोनों को पता है कि मार्केट बहुत ही डायनामिक है। जिस दिन लिस्टिंग होगी उस दिन मार्केट में क्या माहौल रहेगा, कैसा क्या रहेगा, उसके अकॉर्डिंग अपडेटेड लेवल्स ओपन टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करता आया हूं, और इस आईपीओ का भी कर दूंगा। तो ओपन टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन जहां भी आपको मिले वहां से ज्वाइन करके रख लेना। अब आप पूछोगे क्यों, देखो स्ट्रेटजी तो शेयर करता ही हूं, लेकिन जब आईसीआईसीआई एएमसी का आईपीओ, दुनिया ये बोल रही थी कि यार पता नहीं इसमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, लेकिन वहां पर हम स्ट्रेटजी ये बना रहे थे कि किस तरीके से अप्लाई करें कि बेस्ट अलॉटमेंट मिले। और ना सिर्फ बना रहे थे, ये आप देख सकते हो पूरा दिन मैंने सिर्फ यही शेयर किया था कि किस तरीके से लगाएं, और जितने आप लोग हो सकते हो सबके डाउट्स का आंसर करने की कोशिश की थी। तो ये एक फायदा हो जाता है, व्हाट्सएप या टेलीग्राम जो भी आप यूज करते हो वो ज्वाइन करके रख लो। अब दोस्तों आईसीआईसीआई एएमसी के अंदर आज मैं एक आईपीओ होल्डर की तरह नहीं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की तरह नहीं, किसी की तरह नहीं, आज मैं एक जनरल बात करने वाला हूं। जी हां, जनरली आपने मुझे देखा होगा जहां पर मैं एक आईपीओ लो रिस्क वाले के लिए अलग बताता हूं, लेकिन एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वाले के लिए अलग बताता हूं। लेकिन क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं आप फुल फोर्स के साथ गए होंगे, तो आपने अपनी कैपिटल का अच्छा खासा पैसा लगाया होगा, तो वहां पर अपन इस तरीके से बात करेंगे, क्योंकि मैंने भी लगाया, तो अपन को उस तरीके से यूज करना है कि अपन को चाहे प्रॉफिट कम हो जाए लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए, और लिस्ट होते ही कितने पे अपन निकल जाए कि अपन को डिसेंट और अच्छा प्रॉफिट हो जाए अपनी कैपिटल पे, और अपन खुशी खुशी उस प्रॉफिट को एंजॉय कर पाए। मेरा मोटिव ये रहने वाला है। जनरली क्या रहता है, थोड़ा सा अग्रेसिव रहते हैं, स्टॉप लॉसेस डीप रखने की कोशिश करते हैं जिससे कि अपन को अच्छा और एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल सके, लेकिन आज मैं थोड़ा सा लाइट रहने वाला हूं। तो अगर आप उस कैटेगरी के हो जिसको बहुत अग्रेसिव जाना होता है, जो बहुत ज्यादा रिस्क ले सकता है, तो आप के लिए मेरे लेवल शायद नहीं यूजफुल होंगे। दोस्तों लेवल शेयर करो, इसके पहले एक चीज बताना चाहूंगा, 90% लोग आप में से मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी देखते हैं, फायदा भी उठाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। मे बी वो लाइक तो कर देते हैं बट सब्सक्राइब भूल जाते हैं। इससे हमारी काफी हेल्प होती है, तो प्लीज एक सेकंड लेके सब्सक्राइब दबा दो। अब दोस्तों थोड़ा सा जब अपन कंपनी के ऊपर आईपीओ लगाते हैं, कंपनियों की बात करते हैं, जब अपन ने इसको अप्लाई दिया था तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अगर आपने मेरी रिव्यू वीडियो देखी है तो ये पार्ट आप स्किप कर सकते हो, बट अगर नहीं देखी तो 2 मिनट के लिए आप सुन लो, और यार अगर देख भी ली तो भी सुन लो, 2 मिनट में क्या ही जा रहा है। आईसीआईसीआई एएमसी आईपीओ बेसिकली फंड मैनेज करने का काम कंपनी करती है। फाइनेंशियल्स में ग्रोथ अच्छी है, 30% के बेसिस पे कंटिन्यूअसली हो रही है, आने वाले टाइम में भी 30% रह सकती है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि इस लेवल पे तो ग्रो कर रही है। पी रेशियो जिस पे कंपनी आना चाहिए वो है 33 का, और अगर 20% से ऊपर लिस्टिंग हो जाती है तो 40 का हो सकता है। वहीं पे ओवरऑल 40 to 45 के पी पे कंपनी जो है लिस्ट होगी, अगर अपन को लिस्टिंग गेन देती है। तो वहां पर वैल्यूएशंस कैसे रहते हैं, आपको और मुझे दोनों को पता है कि वैल्यूएशंस वहां पे थोड़े से एक्स्ट्रा हो जाते हैं। बट मैंने रिव्यू वीडियो में भी एक चीज बताई थी आपको कि जब भी आईपीओ लिस्ट होता है तो वो एक प्रीमियम पे ट्रेड करता ही है। इन जनरल वो जो नॉर्मल लिस्टेड प्लेयर्स होते हैं उनसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करता ही है। बट इस कंपनी में प्रॉब्लम यह है कि अलॉटमेंट भर भर के आने वाला है, और जितने ऊपर बैठे हैं वो जनरली रिटेलर्स को ज्यादा नहीं कमाने देते। तो अब ध्यान से सुनना कि इस कंपनी का मूवमेंट मैं किस तरीके से एंटिसिपेट कर रहा हूं। गलत भी हो सकता हूं, बट पास्ट जितने आईपीओ रहे हैं उनको स्टडी किया है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूं। देखो आईसीआईसीआई एएमसी का प्राइस बैंड है 2165 के आसपास। करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम 15 से 20 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है, कभी 15 हो जाती है, कभी 17 हो जाती है, कभी 18 हो जाती है। तो अब मैं बताता हूं, सपोज मेरी कैपिटल का मैंने बहुत अच्छा अमाउंट इसके अंदर लगाया,
उस कैपिटल पे अगर मैंने तो सिर्फ अप्लाई करते हुए ये कहा था कि 10% मिल सकता है, लेकिन अभी अज्यूम कर लेते हैं अपन को 15% मिलेगा। उस कैपिटल पे 15% अगर मुझे 3 दिन में मिल रहा है और फिर भी मैं अग्रेसिव होके, लालची होके ये इमेजिन करूं कि यार मेरे को 20, 25, 50% तक और मिल जाए, तो आई थिंक वो थोड़ा सा लालची हो जाएगा। अब क्या इसका मतलब बढ़ नहीं सकता? बिल्कुल बढ़ सकता है। अपन शेयर मार्केट में मैं कभी भी, मैं छोड़ो, कोई भी अगर ये कह रहा है कि गारंटीड ये कंपनी गिरेगी या बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर मेरी बात करोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है, ध्यान से सुनना, जितने भी आईपीओ इन्वेस्टर्स है और सब है, वो अगर 10-15% का लिस्टिंग गेन होता है तो इनिशियली प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि रिटेल और शेयर होल्डर का माल बहुत ज्यादा रहेगा, सब लोग 10-12% लेने के लिए सेल करेंगे और वहां पर इनिशियली प्राइस डाउन जा सकती है। तो क्या उत्कर्ष हम वेट करें कि वो डाउन करके वापस ऊपर आए? नहीं। अपन देखो, जरूरी नहीं है कई बार भीड़ से अलग चलना होता है, भीड़ के साथ भी चल सकते हैं। तो अगर 10 से 15% पे डिस्कवरी होती है तो मैं अपना एटलीस्ट 40-50% माल बुक कर लूंगा बिना कुछ सोचे समझे। जी हां, अगर 15% से ऊपर लिस्टिंग होती है तो मैं अपना 50% माल एटलीस्ट बुक कर लूंगा। यह मैं बात कर रहा हूं उनकी जिन्होंने बहुत अच्छा अमाउंट बहुत तरीके से लगाया है। वहीं पे कोई एक लॉट वाला है तो अपना 20 से 30% तो कम से कम बुक कर ले, 15% के ऊपर डिस्कवरी होती है। जैसे कि मैंने बोला आपको कि मैंने भी बहुत अच्छा अमाउंट लगाया है, तो जरूरी है कि अलॉटमेंट आएगा। देखो, अलॉटमेंट आ ही जाना चाहिए, अच्छा खासा आ जाना चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर कोटा में भी लगाया है, रिटेल में भी लगाया है। बिग एचएनआई की अपनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन आना चाहिए। तो अगर आपने भी उस कैटेगरी के हो जिसमें बहुत ज्यादा अलॉटमेंट आया है जिसके पास, तो मैं उसको यही सजेस्ट करूंगा कि 15% से ऊपर मिले, खुशी खुशी रखो। लेकिन बाद में आके इस कमेंट बॉक्स में गाली मत देना कि यार 20-25% भाग गया तू तो, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं, ये अग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए वीडियो नहीं है, ये एक आम इंसान के लिए है जिसने शायद मेरे पे भरोसा करके, या फिर मेरे पे छोड़ो किसी भी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर पे भरोसा करके यह आईपीओ लगाया, थोड़ा सा रिस्क लिया। जब मार्केट में बातें फैल रही थी कि आईसीआईसीआई का आईपीओ हमेशा नुकसान देता है, वहां पर आपने थोड़ा सा रिस्क लेके लगाया, तो ये आपका रिवॉर्ड है और आपको इसको एंजॉय करना चाहिए। तो वहीं पे अब बात करेंगे रिमेनिंग 50% की। अगर 15% के ऊपर लिस्ट होता है, यहां से टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के अपडेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि यहां से मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो, अगर मार्केट पॉजिटिव रहा, डिमांड अपन को दिखी, पता चला कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो 100 टाइम्स से ऊपर क्यूआईबीस को सब्सक्राइब किया, वो कहीं ना कहीं नॉर्मल मार्केट में आके भी माल खरीदना चाह रहा है, क्योंकि अगर इस शेयर को ऊपर जाना है तो 100% इंस्टीट्यूशन बाइंग आनी चाहिए। अगर आप और मैं मिलके या फिर नॉर्मल रिटेलर्स मिलके इसको ऊपर नहीं ले जा सकते, क्योंकि सप्लाई ही इतनी ज्यादा है। तो बेसिक फंडामेंटल्स भूल जाओ, कंपनी भूल जाओ, डिमांड और सप्लाई इकोनॉमिक्स के हिसाब से सोचो। तो उस हिसाब से अगर आप सोचोगे तो वहां पर अगर अपन को थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिमांड देखने को मिलती है, वो कैसे मिलेगी? वो वॉल्यूम्स में आपको दिख जाएगा कि कितनी डिमांड इसके अंदर चल रही है। उस बेसिस पे अपन स्टॉप लॉस लेंगे। लेकिन आप मुझे बोलो कि यार उत्कर्ष, तू तो एक स्टॉप लॉस दे ही दे। 15% से ऊपर अगर लिस्ट होता है, 50% प्रॉफिट में इमीडिएटली बुक कर लूंगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया। 50% में से 30 से 40%, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं आपके पास बहुत अच्छा अलॉटमेंट आया होगा, 30 से 40% जो है, आप 5% का स्टॉप लॉस लगा के स्ट्रिक्ट, फिर से बोल रहा हूं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के वहां पर आप बुक कर सकते हो। लेवल्स की बात करें तो 25 या 2400 के आसपास इसकी हुई लिस्टिंग होनी चाहिए, वहां पर 50% माल बुक हो जाना चाहिए। वहीं पे उसके ऊपर 2300 या 2290 का स्टॉप लॉस लगा के आप रिमेनिंग का माल ट्रेल कर सकते हो। वहां पर स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो 30 से 40% बेच दो, और फिर 10 to 20% को आप इसके प्राइस बैंड यानी कि 2150 के स्टॉप लॉस के लिए रख लो। इतना सा आप कर सकते हो अगर आपको मूवमेंट एंजॉय करना है। आप बोलोगे यार मेरे को ये झंझट चाहिए ही नहीं, मैंने तो तेरे कहने पे लगा दिया था, अब तू मुझे बता दे। तो सिंपल सी बात है, 15 से 20% पे अगर लिस्ट होता है तो आप इसको फुल्ली बुक भी कर सकते हो। लेकिन फोमो में मत आना, मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा आईपीओ है जिसमें अलॉटमेंट अच्छा है, आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा है, 15-20% कम नहीं होता 3 दिन के हिसाब से। 15% के बाद भी अपन को फोमो हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं ग्रीडी कैटेगरी में आ जाता है। तो इसलिए अगर आप एक आईपीओ नॉन रिस्क इन्वेस्टर हो लेकिन इसमें फुल आउट गए थे, तो आप 15% के ऊपर बुक कर सकते हो। अगर आप थोड़े से भी रिस्की इन्वेस्टर हो तो उसके लिए जो स्ट्रेटेजी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई वो हो जाती है। इन लेवल्स के अंदर मैं पर्सनली क्या कर रहा हूं, मेरे पास कितना अलॉटमेंट आया, मैं किस तरीके से इसके अंदर क्या करूंगा, हमेशा टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट कर देता हूं। कुछ लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते कि सर आप यहां कैसे बताऊं, आप मुझे बताओ। मैं वीडियो बना रहा हूं, एक दिन पहले ये एडिट होगी, आपके पास आएगी इमीडिएटली। लेवल मार्केट को देखते हुए मैं यूट्यूब पे कैसे शेयर कर दूं, मैं कोई वो तो हूं नहीं जो रोबोट। तो थोड़ा सा समझो, लिख के शेयर करना इजी होता है, इसीलिए मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप दे रखा है। कई लोग टेलीग्राम यूज नहीं करते ड्यू टू प्राइवेसी और एथिकल कंसर्न्स, तो वहां पर वो व्हाट्सएप भी यूज करके
देख सकते हैं। हाँ, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार फ्रेश बाय का क्या करें। देखो फ्रेश बाय के इसके अंदर बनता ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल अलॉटमेंट सबके पास आना ही है। बट अगर फिर भी फ्रेश बाय की बात करें तो इनिशियली तो मैं इसको बिल्कुल बाय करने नहीं जाऊंगा। चाहे ये ऊपर जाए चाहे ये नीचे जाए, मैं इसको बाय करने नहीं जाऊंगा। रीजन इसका सिर्फ इतना सा है कि इतने बड़े आईपीओ के अंदर जहां पर रिटेल इतना ज्यादा घुसा हुआ है, वहां पर मैं एक बार प्राइस को थोड़ा सेटल होने दूंगा, इसको एक बेस फॉर्मेशन करने दूंगा, फिर वहां से अगर मूवमेंट आएगा वहां पर फ्रेश बाय करने की इसको कोशिश करूंगा। तो आपको आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा। सारे लेवल्स मैंने अच्छे से आपको बता दिए हैं। बाकी कुछ भी चेंज होता है तो मैं ओपन टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना है, और 90% लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करके जाना है। मिलेंगे किसी और वीडियो में, बाय।